हेलो दोस्तों, दिस इज़ जितेश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश। दोस्तों, आज है 13 सितंबर और रोज़ की तरह आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए डेली करेंट अफेयर्स के ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, हम अपने वीडियो में आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए रोज़ के सभी करंट अफेयर्स को कम से कम समय में कराने का प्रयास करते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एशिया कप 2022 किसने जीता? इसका जो आंसर है वो है श्रीलंका ने। अभी हाल ही में श्रीलंका ने एशिया कप जीता है दोस्तों। अच्छा, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, श्रीलंका ने कितनी बार इसको जीता है? तो श्रीलंका ने 6वीं बार ये एशिया कप जीता है दोस्तों। और बात की जाए अपने भारत की, तो भारत ने एशिया कप 7 बार जीता है दोस्तों। ठीक है, तो आप इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, यूएस ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम का सबसे आखिरी ओपन होता है जिसका आयोजन अगस्त और सितंबर में बीच में होता है। ठीक है, तो यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब अलकराज गार्फिया ने जीता है दोस्तों। और अलकराज गार्फिया सबसे कम उम्र के यानी सिर्फ 19 साल के हैं और दुनिया के नंबर 1 पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं दोस्तों। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ग्रेटर नोएडा। पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन किया है। और पीएम मोदी ने कहा भी है कि 2025 तक हम 100% पशुओं को फूट एंड माउथ डिजीज और ब्रूसेलोसिस की वैक्सीन लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है 11 सितंबर। ठीक है, क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो यह दिवस उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने पूरे भारत में जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और ये कब से मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 2013 से मनाया जा रहा है। जो आंदोलन हुए थे जिन्होंने अपने प्राण दिए, उनमें से जो चिपको आंदोलन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उत्तराखंड के टिहरी, गढ़वाल और चमोली में 1973 में यह ऐतिहासिक आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों। सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी और सुदेहा देवी की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई थी। तो ऐसे आंदोलन में जिन्होंने जान गंवाई है उनकी याद में यह राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है दोस्तों 11 सितंबर को। ठीक है, इसके बाद अगला देख लेते हैं। किस देश ने अपने आप को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? तो इसका जो उत्तर है दोस्तों, अब उत्तर कोरिया को लगने लगा है कि हम परमाणु संपन्न हो चुके हैं। तो उत्तर कोरिया ने अपने आप को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कमल नारायण सिंह कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो कमल नारायण सिंह जो थे वो पूर्व सीजेआई थे दोस्तों। ठीक है, सबसे कम समय के लिए 17 दिनों तक देश के मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस कमल नारायण सिंह। ठीक है दोस्तों, यानी ये सबसे कम दिनों का इनका कार्यकाल था, 17 दिन के लिए ओनली। ठीक है, और 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल रहा था दोस्तों इनका 17 दिन का। ठीक है, इसके बाद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख सकते हैं कि यानी ये तो सबसे कम दिन के लिए थे, तो सबसे ज़्यादा दिन के लिए कौन थे? तो आप याद रखिएगा कि न्यायाधीश YV चंद्रचूड़ 16वें नंबर के सीजेआई थे। आज तक का सबसे लंबा कार्यकाल लगभग कितने साल का? तो 7 वर्ष 4 महीने 20 दिन का कार्यकाल रहा था दोस्तों इनका। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत के सबसे पूर्वी सैन्य चौकी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो भारत के सबसे पूर्वी सैन्य चौकी उधर अरुणाचल प्रदेश पर पड़ती है। तो अरुणाचल प्रदेश में एक चौकी का नाम विपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है दोस्तों। विपिन रावत जी के बारे में हम थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं कि
दोस्तों इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना की वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। ये 26वें थल सेना प्रमुख थे। अभी प्रेजेंट में दोस्तों 29वें थल सेना प्रमुख जो हैं वो हैं मनोज पांडे जी। दोस्तों विपिन रावत जी को पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है मरणोपरांत जनरल विपिन रावत जी को। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला देख लेते हैं। बीबी लाल का हाल ही में निधन हो गया है। वे कौन थे? तो बीबी लाल जो थे वो थे पुरातत्वविद थे दोस्तों। ये कल के करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन देखने को मिला था, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला देख लेते हैं। संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक भारतीय सेना और किसके बीच हुआ है? तो संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के बीच में हुआ है दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गगन स्ट्राइक भारतीय सेना, भारतीय यानी थल सेना की बात होती है दोस्तों, भारतीय सेना और किसके बीच हुआ है? तो भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के बीच हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के किस स्टील फ्रिगेट को लॉन्च किया है? स्टील्थ युद्धपोत का नाम है तारागिरी। क्या नाम है दोस्तों? तारागिरी। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्टील्थ युद्धपोत तारागिरी को मुंबई में लॉन्च किया है दोस्तों। युद्धपोत तारागिरी 3510 टन वजन का है और तारागिरी को भारतीय नौसेना के इन हाउस ब्यूरो ऑफ नेवल डिज़ाइन की ओर से डिज़ाइन किया गया है दोस्तों। तो आप ये याद रखिएगा। दोस्तों हमारे इस चैनल में डेली करंट अफेयर्स के जो सेशन है वो आप लोगों तक रोज उपलब्ध कराए जाते हैं और आने वाले समय में हम जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन सेट्स भी अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक उपलब्ध कराएंगे। तो हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।